गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो अपना टॉपिक, तो आज का अपना चैप्टर रहने वाला है, वो चैप्टर रहने वाला है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। ठीक है। तो जो चाल, समय और दूरी है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस है, इसका जो टाइप टेस्ट है वो अपन ने कल क्लियर कर लिया है। जो टाइप टेस्ट के क्वेश्चन थे वो अपन ने कल क्लियर किए थे पिछले वीडियो में, कि जो टाइप टेस्ट के क्वेश्चन है वो अपने को कैसे सोल्व करना है। आज अपन इस टॉपिक का जो टाइप 2 के क्वेश्चंस है वो अपन क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो देखिए अपना जो आज का सबसे पहला क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चोर है, वो x किलोमीटर की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। कोई एक चोर है, वो क्या कर रहा है कि x किलोमीटर की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 घंटे बाद में पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करता है। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि जो चोर है वो x किलोमीटर प्रति आवर से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है। अब 4 घंटे बाद में जो पुलिस वाला है इसका पीछा करना स्टार्ट करता है अपनी जीप से, और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। और जो पुलिस वाला है वो उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। मतलब जो पुलिस वाला स्टार्ट हुआ उसके बाद से वो 4 घंटे में उसको पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल, जो पुलिस वाला है ना, उसकी जीप की यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति हावर 40 किलोमीटर प्रति हावर है, तो जो चोर की मोटरसाइकिल की चाल है किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात कीजिए। यस या नो। क्वेश्चन बोल रहा है यदि पुलिस वाले की जो मोटरसाइकिल वो जीप है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति आवर, तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। यस या नो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अपने को कैसे सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है, यहां से एक चोर स्टार्ट होता है और 4 घंटे तक चलता है। 4 घंटे तक अपनी मोटरसाइकिल से चलता है। मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या हुआ, यहां से पुलिस स्टार्ट होती है 4 घंटे बाद, मतलब चोर 4 घंटे चल चुका। अब जो पुलिस है ये इस चोर को 4 घंटे में पकड़ लेती है। चोर को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो जब पुलिस स्टार्ट हुई तब चोर ऑलरेडी 4 घंटे चल चुका था। अब पुलिस 4 घंटे चल रही है तो चोर भी 4 घंटे और चलेगा। यस या नो। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाके पुलिस चोर को है वो पकड़ लेती है, और यहाँ पे चोर 4 घंटे और चल चुका। यस या नो। मतलब 4 घंटे पुलिस स्टार्ट होने से पहले और 4 घंटे पुलिस मतलब उसके पीछे लगी, तभी भी तो चोर दौड़ ही रहा है ना। तो चोर टोटल 8 घंटे चल चुका। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की दूरी है चोर और पुलिस द्वारा चली गई, ये डिस्टेंस सेम होगी। यस या नो। सेम ही तो होगी कि इस डिस्टेंस को पुलिस ने 4 घंटे में कवर किया है और चोर ने 8 घंटे में कवर किया। फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है। तो यदि अपन ये डिस्टेंस निकाल लें तो अपन यहाँ से जो ये चोर है इसकी चाल निकाल सकते हैं। यस या नो। दूरी बटा समय से समय अपने पास है, चोर 8 घंटे चल रहा है। ठीक है। तो अब अपन ये डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अपने को यहाँ पे जो पुलिस वाला है इसकी चाल दी गई है कि जो पुलिस वाला है ना वो औसत 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अपनी जीप चला रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। यस या नो। यहाँ पे चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर हावर्स में है, और अपने पास समय भी हावर्स घंटे में ही है, तो इंटू 4 घंटे तक चला पुलिस इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसका मान आ गया 160 किलोमीटर। मतलब जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये 160 किलोमीटर है। अब जो 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसको जो चोर है उसको चलने में कितना, 8 घंटे का टाइम लग गया। तो चोर की स्पीड क्या है, तो अपने पास स्पीड मतलब चाल, गति का अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। यस या नो। दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर पर किलोमीटर है, तो अपने को जो टाइम है वो घंटे में लेना है। अपने पास कितना टाइम है, 8 घंटे लगे चोर को। 160 बटा 8, इसको काटोगे 20 बार कट गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति हावर। मतलब जो चोर है उसकी जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति हावर। यस या नो। समझ में आया नहीं? ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो उसको इस टाइप से सोल्व करना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चोर है वो x किलोमीटर की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। उसके बाद क्या हुआ, चोर मोटरसाइकिल चला रहा है, 4 घंटे बाद पुलिस को पता लगा और पुलिस ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस पीछा कर रही है और पुलिस ने 4 घंटे में उसको पकड़ भी लिया। मतलब चोर 4 घंटे पहले चल चुका। 4 घंटे जब पुलिस पीछे लगी तब भी चला, मतलब चोर टोटल 8 घंटे चला। और जो पुलिस है वो 4 घंटे में उसे पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने वो डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर कर ली।
तो अपन ने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली कि पुलिस वाले कितनी दूर चले, पुलिस वालों ने कितनी दूरी तय की। पुलिस वालों की स्पीड दी हुई थी अपने को कि जो पुलिस वाले हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, 40 इंटू 4 घंटे चले, 160 किलोमीटर चले पुलिस वाले। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास 160 आ गए। अब जो चोर है वो भी तो 160 किलोमीटर ही चला, लेकिन उसको कितना टाइम लगा, 8 घंटे। तो अपन यहाँ से चाल निकाल लिए, दूरी बटा समय से अपने पास जो चाल है वो आ गई क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितनी थी अपने पास 160, और टाइम कितना है 8 घंटे, 160 बटा 8 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इस टाइप से सोल्व होगा। ठीक है, तो अपन एक ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ। अपना जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले अपन ने सोल्व किया है, लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने वैसा ही क्वेश्चन एक बार फिर से लिया है। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ना आप स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने मोटरसाइकिल चलाता है। एक चोर है वो x किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है। एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है। एक जो सिपाही है, जो पुलिस वाला है, वो 6 घंटे बाद में जीप से उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि ये कोई पॉइंट है, इससे जो चोर है वो 6 घंटे चल चुका, 6 घंटे चल चुका, 6 घंटे दूर गया, तब पुलिस वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे या पुलिस वाला इसको पकड़ेगा, वो देखिए शुरू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। जो सिपाही है वो 6 घंटे बाद शुरू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। मतलब ये 6 घंटे चल चुका, 4 घंटे और चलेगा। मतलब ये जो चोर है टोटल 10 घंटे में जितनी दूरी तय किया उतनी दूरी पुलिस वाले ने 4 घंटे में तय की, तभी तो पुलिस वाला उसे 4 घंटे में पकड़ लेगा। यस या नो? 4 घंटे में पकड़ने के लिए पुलिस वाले को जितनी चोर ने 10 घंटे में दूरी तय की वो दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी तो दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। यस या नो? मान लेते हैं यहाँ पे मिल गए। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि सिपाही की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर है, जो सिपाही है उसकी जीप की जो औसत चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो चोर की गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो, अपन ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस इसकी होगी, यही तो डिस्टेंस चोर चलेगा। यस या नो? तो जो चोर का डिस्टेंस और टाइम होगा तो अपन चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास डिस्टेंस जो दूरी है उसका फॉर्मूला है अपने पास, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। यस या नो? अपने पास ये फॉर्मूला है। चाल कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे चल रहा है पुलिस वाला, 4 घंटे, मतलब 360 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। यस या नो? अब जो ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही तो कर रहा है चोर भी, तो चोर भी तो इतना ही चल रहा है 360 किलोमीटर, और चोर को 360 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे। तो अपने पास जो चाल का फॉर्मूला है वो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इज इक्वल टू होता है अपने पास दूरी बटा समय। यस या नो? दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, समय कितना है इसके लिए 10 घंटे। तो इसका जो आंसर आ गया 0 से 0 कट गया 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो चोर की स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर। जो चोर है वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है। अब देखिए ये तो अपना हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे अपने को अच्छे से सीखना है, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अपने को वहां पे कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करना है। देखिए यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। एक चोर x किलोमीटर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है और एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि चोर 6 घंटे तो चल चुका, 6 शुरू किया, पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे में पकड़ लिया। इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया कि जो चोर है वो टोटल 10 घंटे चला, चोर टोटल 10 आवर चला। आपने यहाँ पे लिख लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर है तो आप तुरंत यहाँ से डिस्टेंस निकाल लोगे। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि जो सिपाही है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 घंटे में कितना चला 360 किलोमीटर। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि जो डिस्टेंस है टोटल वो 360 किलोमीटर है, चोर और पुलिस दोनों द्वारा ही चली गई। तो चोर की गति, तो आप गति तुरंत निकालोगे कि चोर को 360 किलोमीटर चला है चोर और उसको टाइम लग गया 10 घंटे। तो आप तुरंत निकाल दोगे 360 बटा 10, 0 से 0 कट गया 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए आपको कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट। आप क्वेश्चंस पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते इसका सोल्व कर दोगे इसको, लेकिन वो कब, जब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ पहले आप एग्जाम से पहले बेसिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको ना कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, ना आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो इस लेवल पे होगा।
क्यों? क्योंकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है इसकी अपन बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। यदि आपके एक बार समझ में आ गया ना तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से बेसिक से इसको सीख लेते हो तो आप इस क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि कर्सना ने 90 किलोमीटर की दूरी, कर्सना है एक लड़की है, उसने क्या किया 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किस गति से तय की। मतलब गति पूछ रहा है अपने से कि 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किस गति से तय की यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर पर हावर कम की गति से तय किया होता। जो रियल स्पीड है उससे उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मान लो यदि वो है जो इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर लेती है अपनी साइकिल की जो वास्तविक गति है उससे, तो उसे यह दूरी तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में, मतलब इस दूरी को तय करने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। 5 घंटे ज्यादा समय लगता। कर्सना की वास्तविक गति किलोमीटर पर आवर में क्या है? तो देखिए अपने को कर्सना की वास्तविक गति यहां से याद करनी है। अपन क्या करें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें कि अपन मान लेते हैं कि जो कर्सना की वास्तविक गति है वो एस है। एस फॉर स्लिप, स्लिप नहीं स्पीड, एस फॉर स्पीड, यस या नो। स्लिप का मतलब थोड़ा कहीं सो मत जाना। तो जो कर्सना की जो अपन वास्तविक स्पीड है वो एस मान लेते हैं, तो उसकी जो नई स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? एस माइनस थ्री, एस माइनस थ्री हो जाएगी ना, क्योंकि 3 किलोमीटर स्पीड घटा दी। अब देखिए दूरी अपने पास है, स्पीड अपने पास है। ठीक है, दूरी बटा स्पीड से क्या आता है? समय आता है, समय आता है। और समय का अगर अपन इन दोनों का जो क्या होता है डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 घंटे आना चाहिए, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपन वहां से अपने पास एक समीकरण बनेगी और अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखिए, मैं बताता हूं। माना माना कि जो कर्षणा है, कर्षणा की वास्तविक चाल एस है, चाल एस है। ओके, कर्षणा की वास्तविक चाल एस है तो नई चाल क्या हो गई? तो जो नई चाल है वो क्या हो जाएगी? नई चाल है वो हो जाएगी एस माइनस थ्री। यस या नो? अब यहां से क्या करेंगे अपन, इन दोनों का जो टाइम है, दोनों सिचुएशन में जो टाइम लगेगा उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। मतलब पहली सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो मैं मान लेता हूं T1। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यस या नो? तो पहली सिचुएशन दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा चाल। तो सिचुएशन एक के अंदर दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। और चाल कितनी है? एस अपन ने मानी है। ठीक है, ऐसे जो T2 है, सिचुएशन 2 है, उसके अंदर दूरी कितनी है? वही 90 किलोमीटर है। और चाल कितनी है? एस माइनस थ्री। अब अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो इनका मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा लगेंगे। 5 घंटे ज्यादा लगेंगे मतलब क्या हुआ कि जो T2 है, यदि मैं T1 में से T2 को घटा दूं, सॉरी T2 ज्यादा है 5 घंटे, यदि मैं T2 माइनस T1 कर दूं तो ये 5 आना चाहिए। यस या नो? T2 माइनस T1 कर दूं तो ये 5 आना चाहिए या नहीं? T1 क्या है? पहले जो नॉर्मल स्पीड है उससे चलती है, तो जो टाइम लगा वो। T2 क्या है? यदि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड वो कम कर ले अपनी, तब उसे टाइम लगता है वो। और इसमें बोल रहा है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 घंटे है। ठीक है, 5 घंटे का ज्यादा टाइम लग रहा है T2। यस या नो? T2 माइनस T1 5 घंटे आना चाहिए। यस या नो? मैंने यह कर दिया। अब यदि मैं यहाँ पे T1 और T2 का मान रख दूं यहाँ से, तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखिए, T2 का मान कितना है? T2 का मान है 90 डिवाइड बाई एस माइनस थ्री, माइनस T1 का मान है 90 डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5। यस या नो? यहाँ पे जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? एस माइनस थ्री इंटू एस। यस या नो? यहाँ पे कितना हो गया? 90s, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 90s माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 270। यस या नो? इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5।
तो 90 से तो 90 कट गया, इधर कितना रह गया, इधर रह गया 270, उधर जाएगा तो ये एस स्क्वायर माइनस 3s, तो ये 5 इंटू में चला जाएगा एस स्क्वायर माइनस 3s, मैंने एस को अंदर मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया। अब ये 5 को इधर डिवाइड कर दीजिए, 5 से ये कट रहा है, कितने बार कट रहा है, 5 25, 5 25 और 2 बची 0, 20 में 4 बार 54 आ गया। तो अपना जो समीकरण है वो क्या समीकरण बन गया, अपना जो समीकरण बन गया वो बन गया एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 54 इज इक्वल टू 0, मैंने 54 को उधर ले लिया, यही समीकरण बना। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे s के 2 मान आएंगे, उनमें से एक ना एक अपना आंसर होगा, अपनी जो रियल स्पीड है, वास्तविक चाल है वो है। तो अब इसके फैक्टर कीजिए, देखिए इसके फैक्टर कैसे होने चाहिए, फैक्टर का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए और उन दोनों को गुणा करें तो माइनस का 54 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 चिकड़ी 54, 9 और 6 होंगे, ये से 9, तो मैंने इसका फैक्टर कर दिया 9 और, तो 9 और इसके जो फैक्टर हुए वो 9 और 6, तो एस स्क्वायर माइनस 9s प्लस 6s माइनस 54, यही तो होंगे फैक्टर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से s के 2 मान आएंगे, इधर मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, s के 2 मान क्या आया, एक तो आया s माइनस 9 और दूसरा आया s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो s के 2 मान क्या हुए, एक तो प्लस का 9 और एक माइनस का 6। तो देखिए यहाँ पे -6 तो हो नहीं सकता, -6 तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड चाल कभी भी माइनस में नहीं होती। तो इसकी जो स्पीड है, वास्तविक चाल है वो कितनी है, 9। तो इसकी जो वास्तविक चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर्स, यस या नो, ये किलोमीटर पर आवर्स में आएगी क्योंकि अपन ने यहाँ पे जितना भी जो दूरी है वो किलोमीटर में है और जो टाइम वगैरह है वो हावर्स में है, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 किलोमीटर पर आवर। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चंस को, यहाँ पे बोल रहा था कि जो कर्षणा है वो 90 किलोमीटर की दूरी किसी गति से तय करती है, तो अपन ने वो गति में उसकी चाल मान ली एस। यदि वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर पर आवर्स की कम कर ले तो उसको वही दूरी तय करने में, 90 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब क्या हुआ, जो नई चाल है वो s माइनस 3 हो गई। अब देखिए जो इनका जो टाइम है ना, दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन फर्स्ट एंड सिचुएशन सेकंड में जो टाइम है वो टाइम का डिफरेंस अपने को 5 घंटे दिया गया है और अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये चलो अपने पास दूरी भी है और चाल भी है दोनों सिचुएशन में। तो मैं दोनों सिचुएशन का जो टाइम है उनका डिफरेंस 5 के बराबर कर दूं। मैंने दोनों सिचुएशन का टाइम निकाला और उसका डिफरेंस 5 के बराबर कर दिया, अपने पास एक इक्वेशन बनी। उस इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया, ये इक्वेशन तो आपको सोल्व करना आती होगी, यहाँ पे ये स्क्वायर में बनी है, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 54 इज इक्वल टू 0। मैंने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर हो गए 9 और 6, ठीक है। ऐसे एस का मान आ गया प्लस का 9 और माइनस का 6। अब देखिए चाल है, चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये असंभव है, तो मतलब यहाँ पे 9 है तो इसकी चाल होगी 9 किलोमीटर पर आवर, ओके, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अपन सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके। लेकिन जो रियल कॉन्फिडेंस है वो आप खुद से सोल्व करोगे तभी। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने इससे पहले सोल्व किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यहाँ पे दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी दी हुई है, वो दी हुई है 96 किलोमीटर, ओके, ये साइकिल से तय की। यदि वो प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते। मतलब यदि जो उसकी वास्तविक गति है, वास्तविक चाल है, उसको यदि वो 4 किलोमीटर की स्पीड से कम कर ले, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम कर ले, तो उसको अपने जो गंतव्य स्थान है मतलब 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में वो गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ने यहाँ मानते हैं अपन कि माना कि किशन की वास्तविक जो गति है वो गति कितनी है, अपन
एस मान लेते हैं। अपन ने किशन की जो वास्तविक गति है उसको एस मान लिया। तो नई गति क्या हो गई, किशन की जो नई गति है वो क्या हो जाएगी, उसने 4 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर दिया, मतलब एस माइनस 4 है। अब इन दोनों सिचुएशन में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो टाइम t1 लगेगा, पहली सिचुएशन में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 96 डिवाइड बाई एस, और जो सेकंड सिचुएशन में टाइम t2 लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 96 डिवाइड बाई एस माइनस 4। तो यहाँ पे जो t2 माइनस t1 है उसका अपने को मान दिया गया है, t2 माइनस t1 का मान दिया गया है। जो समय सेकंड सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे अतिरिक्त लग रहा है, मतलब मैं सेकंड में से प्लस टाइम घटा दूंगा तो इसका मान आना चाहिए मेरे पास 2। यस या नो, यहाँ से t1 और t2 का मान रखिए, यहाँ पे t2 का मान है 96 डिवाइड बाई एस माइनस 4, यस या नो, माइनस t1 का मान है 96 डिवाइड बाई एस इज इक्वल्स टू 2, यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, इसका जो लघुत्तम है वो आ जाएगा s माइनस 4 इंटू एस, ठीक है। ऊपर क्या आ गया 96s माइनस 96s प्लस का 96 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 चौक 36, 192 का 8 कम कीजिए उसमें से, मतलब 384 384 इज इक्वल टू 2, यस या नो, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे इसको आप इधर ले जाइए और 2 का 384 में भाग दे दीजिए। 2 का 384 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 का 384 में भाग दोगे तो ये आएगा 192, यस या नो, 2 का 384 में भाग दोगे तो 192 आएगा। 192 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको अंदर गुणा कर दीजिए, एस स्क्वायर माइनस 4s, इसको इधर ले जाइए तो अपना समीकरण बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनका जो गैप हो वो -4 हो और उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो -192 आए, कितना होगा, कितना फैक्टर हो सकता है, कीजिए इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर होगा 12 और 16, यस या नो, 12 और 16। देखिए इसका फैक्टर हो गया 12 और 16, माइनस का 16s प्लस का 12s माइनस 192 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप जब गुणा करोगे -16 और +12 को तो 192 आएगा, और इन दोनों का योग करोगे तो -4 आएगा, यस या नो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया s माइनस 16, और यहाँ से मैंने 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आ गया s माइनस 16, यस या नो। तो यहाँ से अपने पास s के 2 मान आ गए, मैं इधर लिख देता हूँ s माइनस 16, और जो दूसरा मान है वो आ गया s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यस या नो, 2 मान आ गए। तो s के 2 मान क्या क्या आएंगे यहाँ से, 16 और -12। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो चाल है वो माइनस में 12 तो हो नहीं सकती, ठीक है, जो चाल है वो -12 तो हो नहीं सकती, तो जो चाल है वो कितनी होगी 16, और 16 किस में होगी, जो रियल चाल है वो 16 है। तो जो s का मान है, जो वास्तविक चाल है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे किशन की, वो हो जाएगी 16। अब देखिए यहाँ पे दूरी अपन ने किलोमीटर में ली थी, टाइम सारा घंटे में था, तो ये जो 16 है ये है किलोमीटर प्रति आवर्स, ओके, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आपकी जो बुक्सलेट वगैरह में या जो भी आपके पास बुक है, जो बुक आप सोल्व करते हो, या जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर है जो आप सोल्व कर रहे हो, उनमें ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जब आप खुद से सोल्व करोगे, खुद से पेन उठा के सोल्व करोगे ना जब रफ कॉपी में, तब जाके आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आप इनको कभी नहीं भूलोगे। अदरवाइज आप अभी वीडियो देख रहे हो, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, लेकिन 2 घंटे बाद आपके लिए सब कुछ वही 0 हो जाएगा, जब तक आप अपने हाथ से इनको सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब जो राइमा है वो यदि पैदल चलती है तो उसकी जो चाल होती है वो होती है 7 किलोमीटर पर आवर।
की चाल से कुछ दूरी तय की, उसने कुछ दूरी तय की, और कुछ दूरी साइकिल से, अगर वो साइकिल से चलती है तो 12 किलोमीटर की चाल से तय की, मतलब उसने कुछ दूरी पैदल 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय की, और कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चाल से तय की। उसने 7 घंटे में, उसने टोटल जो टाइम था 7 घंटे में 64 किमी की दूरी तय की थी। 7 घंटे के अंदर उसने 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, मतलब उसका साइकिल का टाइम अपने को याद करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन में मान लेंगे कि जो x1 दूरी है ना, x1 दूरी वो पैदल चलती है t समय के अंदर, ठीक है, और जो x2 दूरी है वो साइकिल से चलती है कितने समय में, 7 माइनस टी, टोटल दोनों से 7 चल रही है। यदि अपन ने पैदल का t मान लिया तो ऑटोमेटिक जो साइकिल का टाइम हो जाएगा वो 7 माइनस टी हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों की दूरी है, जो पैदल और साइकिल दोनों की दूरी का जो योग है ना वो 64 किलोमीटर अपने को दिया गया है कि टोटल 64 किलोमीटर चलती है। अपन दोनों का योग कर देंगे और वहां से अपन टी का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए एक बार अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अपन बोलेंगे, अपन मान लेंगे, माना x1 दूरी, माना x1 दूरी t समय में पैदल, x1 दूरी t समय में पैदल चलती है, तो इसका x1 दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय। तो पैदल की चाल कितनी है, 7 इंटू समय कितना मान लिया अपन ने, t, ठीक है, तो ये हो गया x1। अब जो x2 दूरी है, x2 दूरी 7 माइनस टी, ऑटोमेटिक समय 7 माइनस टी हो जाएगा क्योंकि टोटल टाइम 7 घंटे चलती है साइकिल और पैदल। यदि वो पैदल टी चल रही तो साइकिल से कितना चलेगी, 7 माइनस टी समय में साइकिल से, साइकिल से। तो यहाँ पे x2 दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल, चाल कितनी है साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर इनटू 7 माइनस टी, यस या नो। अब अपन क्या करें, अपने को यहाँ दिया गया है कि टोटल दूरी 64 किलोमीटर चलती है, मतलब क्या हुआ कि x1 पैदल प्लस x2 साइकिल से, जो दोनों दूरी है वो है 64 किलोमीटर, यस या नो। इन दोनों का मान यहाँ पे रख दीजिए, x1 का मान कितना है 70 प्लस x2 का मान कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बर बारह सत्ते 84, 84 माइनस 12t इज इक्वल टू आना चाहिए 64। यहाँ पे 7t में से 12t गया तो मतलब माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 माइनस 5t, यस या नो, इज इक्वल टू 64। 64 को इधर ले आइए और 5t को इधर ले जाइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं इधर लिख देता हूं, इसमें जो होगा वो होगा कि 5t इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर 84 में से 64 गए तो 84 में से 64 घट जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का है तो कितना बचेगा 20। तो टी का मान कितना होगा, टी का मान हो गया 20/5 इज इक्वल टू 4, मतलब टी का मान है वो हो गया 4 घंटे, हावर्स। अब टी का मान हावर्स में कैसे आया, क्योंकि जो अपन ने दूरी ली है वो किलोमीटर में ली है और जितना भी जो इकाई है वो किलोमीटर पर हावर्स में है या फिर घंटे में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी का मान है वो 4 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो पैदल यात्रा की थी, अपन ने टी किसका समय माना था, पैदल का, पैदल यात्रा की वो 4 घंटे की, तो उसने साइकिल से कितने घंटे यात्रा की, टोटल यात्रा कितने घंटे की 7 घंटे, तो पैदल 4 घंटे की, तो साइकिल से कितना करेगी, साइकिल से कितना करेगी, साइकिल से 7 माइनस 4 मतलब 3 आवर्स, वो साइकिल से 3 घंटे यात्रा करती है। क्लियर है, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है कि राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में, टोटल 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। अपन ने क्या किया, अपन ने मान लिया कि माना x1 दूरी उसने t समय में साइकिल से तय, वो पैदल तय की। x1 दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो पैदल का चाल कितना था 7 और कितना समय चली t समय, तो 70 हो गया। x2 दूरी कितने समय में तय करेगी, वो साइकिल से
साइकिल से 7 माइनस टी चलेगी, क्योंकि दोनों से मिलके 7 घंटे चल रही है, तो उसने टी पैदल चल लिया, तो साइकिल का कितना बचा 7 माइनस टी। अपन ने यहाँ से x2 का मान निकाल लिया। x1 और x2 जो दूरी है, जो टोटल दूरी है वो अपने को दी गई है 64 किलोमीटर की। वो 7 घंटे में दोनों विकल्प से पैदल और साइकिल से 64 किलोमीटर चलती है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 64 64। अपन ने यहाँ पे x1 और x2 का मान रख दिया, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे t का मान आ गया 4 घंटे। अपन ने t क्या माना था, पैदल चलने में लगा समय, जबकि अपने को पूछ रहा है साइकिल से वो कितने टाइम तक चलती है, कितने घंटे यात्रा करती है साइकिल से। तो जब पैदल का 4 घंटे आ गया, टोटल 7 घंटे है, तो साइकिल का कितना आएगा 3 घंटे। ओके, क्लियर है। तो अपन ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि सामान्य से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति की, उसकी जो सामान्य चाल है उससे वो 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब यदि वो सामान्य चाल से चलता ना, तो उसको पहुंचने में जो टाइम लगता उससे अब 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है, जब उसने चाल 3/4 चाल से चलता है। सामान्य चाल से चलने पर कार्यस्थल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि वो दोनों सिचुएशन में सामान्य चाल से चले या 3/4 चाल से चले सामान्य की, दोनों सिचुएशन में एक ही दूरी तय कर रहा, समान दूरी तय कर रहा, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दोनों सिचुएशन का जो चाल इंटू समय है उसको अपन इक्वल कर देंगे। तो देखिए अपन यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप मान लीजिए, माना एस चाल से डी दूरी तय करता है टी समय में। ओके, डी दूरी तय करता है टी समय में। तो यहां से डी दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू चाल कितनी है एस और टाइम कितना है टी, एस इंटू टी। अब क्या है, यदि चाल क्या हो जाएगी 3/4, एस का 3/4 कितना होगा 3/4 इंटू एस। चाल से दूरी वही सेम, डी दूरी तय करता है, तो टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लगेगा t प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। तो मैंने क्या किया, पहले t लग रहा था तो t प्लस 15 समय में, यस या नो। तो यहां से जो d का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। यस, यहाँ पे जो d है दूरी है वो क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय। चाल क्या है 3s/4 इंटू समय क्या है t प्लस 15। अब दूरी दोनों में सेम है, दोनों सिचुएशन में सेम दूरी तय कर रहा है, तो यहां से d का मान यहाँ पे रख दीजिए। मतलब क्या होगा, यहां से हो जाएगा s इंटू टी इज इक्वल टू 3s/4 इंटू टी प्लस 15। यस या नो, दोनों दूरी समान है, एक ही तो दूरी तय कर रहा है दोनों सिचुएशन में, चाहे वो सामान्य गति से जाए चाहे 3/4 गति से जाए। अब अपने यहाँ s से s तो कट गया, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू 3t प्लस 15t 45, और जो ये 4 है इसको इधर ले आइए तो ये हो गया 40। यस या नो, इसको इधर लाके गुणा कर दिए, 3t को इधर ले आइए तो 4t में से 3t गया तो t बचा, t इज इक्वल टू आ गया 45, t इज इक्वल टू 45 आ रहा है। मतलब जो ये t का मान है ये आ रहा है 45। अब ये 45 मिनट आ रहा है या घंटा, तो देखिए अपना जो टाइम है वो अपन ने मिनट में लिया है, 15 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट में ही आया है, ये जो है 45 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से कार्यस्थल पर सामान्य चाल से चलने पर कार्यस्थल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यही तो है, अपने सामान्य चाल एस मानी थी, तो कार्यस्थल पर पहुंचने में उसको 45 मिनट लगेगी। यस या नो, क्लियर है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब यदि वो सामान्य चाल से चलता है तो वो t समय में पहुंचता है, लेकिन यदि वो 3/4 चाल सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है
तो उसको t प्लस 15 मिनट लग रही है, यस या नो। तो अपन ने क्या किया कि दोनों सिचुएशन में वो सेम दूरी तय कर रहा है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो अपन ने क्या किया, दोनों सिचुएशन में दूरी निकाली और उसको बराबर कर दिया। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, चाल s मान लिए टाइम t में, तो एस टी। यहाँ पे जो चाल यदि s थी पहले सामान्य सिचुएशन में, तो अब कितनी हो जाएगी 3/4s, क्योंकि 3/4 चाल से चल रहा है, वही डी दूरी तय कर रहा है। समय कितना लगेगा इस सिचुएशन में, जो समय लगेगा वो लगेगा t प्लस 15, यस या नो, क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। इस सिचुएशन में मैंने दूरी निकाली, दोनों सिचुएशन की जो दूरी है उसको बराबर किया, तो यहाँ पे s से s कट गया और यहाँ से अपन ने t का मान निकाला, वो आया 45। 45 किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि अपन ने यहाँ टाइम मिनट में लिया था, तो यहाँ पे आ गया 45 मिनट। ओके, क्लियर है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप बेसिक से क्लियर करते हो तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी अपन बात करते हैं। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप, इनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक 300 मीटर की दौड़ में, एक दौड़ है वो कितनी है 300 मीटर की दौड़ में P है वो Q को 22.5 मीटर 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है, 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q है ना वो 6 सेकंड के अंदर 22.5 मीटर चल रहा है, यस या नो। इसका मतलब यही हुआ ना कि 22.5 मीटर से आ रहा है या 6 सेकंड से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 सेकंड के अंदर जो Q है वो 22.5 मीटर चल रहा है। आगे क्या पूछ रहा है, Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब Q द्वारा दौड़ पूरा करने में कितना समय लगता है, तो अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q है ना वो 6 सेकंड के अंदर 22.5 मीटर चल रहा है, मतलब 22.5 मीटर चलने में Q को 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो Q को 300 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, यदि अपन ये निकाल ले तो Q द्वारा दौड़ पूरा करने में लगाया गया समय आ जाएगा या नहीं। कैसे, देखिए यहाँ पे 6 सेकंड में Q 22.5 मीटर चलता है, यस या नो, या दौड़ता है। मतलब 6 सेकंड में जो Q है वो 22.5 मीटर दौड़ता है, यस या नो। तो सॉरी, इसको ऐसे लिखिए 22.5 मीटर दौड़ने में जो Q है इसको 6 सेकंड का समय लगता है, यस या नो। तो 1 मीटर दौड़ने में Q को कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड डिवाइड बाय 22.5, यस या नो, यही तो टाइम लगेगा। 6 बाई डिवाइड बाई 22.5, अपन ने 22.5 का भाग दे दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 मीटर दौड़, टोटल 300 मीटर है, तो जब 1 मीटर दौड़ने में ये टाइम लग रहा है Q को, तो 300 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूं। 300 मीटर में लगा टाइम कितना आएगा, 6 इंटू 22.5 इंटू 300, यस या नो। इसको सोल्व कीजिए, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, ये 5 से कट रहा है, ये कितने बार कट गया 5 से ये 45 बार कट गया, और ये 5 से कट जाएगा 600 बार। ये फिर से 5 से कट रहा है, ये 9 बार, और ये कितने बार कटेगा 120 बार। ये फिर 3 से काट दीजिए, ये 2 बार और ये 3 बार, इसको फिर 3 से काट दीजिए, ये 40। तो टोटल कितना आ गया 80 सेकेंड, 80 सेकेंड, यस या नो। तो जो Q को 300 मीटर तय करने में 80 सेकेंड लग रहे हैं, तो Q को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा 80 सेकेंड। तो Q का जो मान आएगा वो आएगा 80 सेकेंड, यस या नो। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर अपन अच्छे से समझे। बोल रहा था P Q को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब अपने समझ में आ गया कि जो Q है ना वो 6 सेकंड के अंदर 22.5 मीटर चल रहा है, या 22.5 मीटर चलने में 6 सेकंड ले रहा है। तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, 6 डिवाइड बाई 22.5, तो 300 मीटर चल रहा है, टोटल दौड़ 300 मीटर है। 300 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, 6 डिवाइड बाई 22.5 इंटू 300। इसको अपन ने सोल्व किया, 80 सेकंड अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
और जो अपना टाइप 2 के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। अब अपन जो टाइप 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपनी जो भी बुक्सलेट वगैरह है, जो भी बुक्स वगैरह है, उनमें से क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा हर टाइप के। जैसे अपन ने यहाँ 7 टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं अभी, तो इन 7 के कम से कम हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन, मतलब आपको 35 से 40 क्वेश्चन निकालने हैं ऐसे, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस लेवल पे होगा। और मैथ के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर मैथ में आपका कॉन्फिडेंस आ गया ना तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा ना, आप उसको भी सोल्व कर दोगे यदि आपका मैथ में कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मेरे जो आगे के वीडियो है वो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।